चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी सुनते हैं। गरम कंकड़ की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका सबक सच में हमारा सोचने का नजरिया बदल सकता है। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जो सोचने लायक है। कोई रोज की आदत जो हमें बेहतर बनाती है, हमें तेज बनाती है, वही आदत हमारे लिए एक जाल कैसे बन सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, सोने की खोज। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसके मन में बस एक ही धुन सवार थी कि उसे जल्दी से अमीर बनना है, और इसी चाहत में वो एक ज्ञानी गुरु के पास पहुंच जाता है मदद मांगने। गुरु उसे एक समुद्र किनारे ले जाते हैं जहां लाखों करोड़ों कंकड़ पड़े हैं, और वो कहते हैं, देखो, इनमें से एक कंकड़ जादुई है। वो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है। उसकी पहचान ये है कि वो गर्म होगा और बाकी सब ठंडे। जाओ और उसे ढूंढ निकालो। कितनी सीधी लेकिन कितनी मुश्किल चुनौती है ना। लड़के ने ये चुनौती मान ली, और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, हमारी दिनचर्या का खतरा। तो अब लड़के का रोज का काम बिल्कुल तय हो गया था। बहुत सिंपल। पहला, एक कंकड़ उठाना। दूसरा, उसे छूकर उसका तापमान चेक करना। और तीसरा, अगर वो ठंडा है तो उसे सीधा समुद्र में फेंक देना। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, लड़के की कंकड़ उठाकर फेंकने की रफ्तार तो बढ़ गई, लेकिन उसका ध्यान वो पूरी तरह से गायब हो गया। वो काम में इतना माहिर हो गया कि अब वो बिना सोचे समझे बस कंकड़ उठाता और फेंकता था। ये बदलाव देखिए कैसे आया। पहले दिन वो हर कंकड़ को बड़े ध्यान से जांच रहा था। एक हफ्ते बाद ये तरीका उसे रट गया। एक महीने के अंदर ये काम अब अपने आप होने लगा था, बिना किसी सोच विचार के। और कुछ महीनों बाद तो ये बस एक आदत बनकर रह गया था, एक माइंडलेस रेपिटेशन। और यही बिना सोचे समझे दोहराने की आदत उसे कहानी के सबसे अहम मोड़ पर ले आई। तीसरा हिस्सा, वो एक भाग्यशाली फेंक। एक दिन काम करते करते उसे वो मिल ही गया, एक गरम कंकड़, ठीक वैसा ही जैसा गुरु ने बताया था। वही कंकड़ जिसकी वो महीनों से तलाश कर रहा था। लेकिन हुआ क्या? उसकी आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि जैसे ही वो गरम कंकड़ हाथ में आया, उसने बिना एक पल सोचे उसे भी बाकी कंकड़ों की तरह समुद्र में फेंक दिया। और बस उसी एक पल में वो कंकड़ जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, वो हमेशा के लिए खो गया, सिर्फ और सिर्फ एक आदत की वजह से। ये कहानी सिर्फ एक लड़के या एक जादुई कंकड़ के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी हम सबके बारे में है। चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा, जीवन का गर्म कंकड़। तो ये गर्म कंकड़ असल में है क्या? ये हमारी जिंदगी में आने वाला कोई भी कीमती और अनोखा मौका है जो पहली नज़र में बिल्कुल साधारण लग सकता है। ये एक नौकरी का ऑफर हो सकता है, एक नया आइडिया या किसी खास इंसान से मुलाकात। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, जब हम कोई काम बिना सोचे समझे बार बार करते हैं तो लापरवाही आ ही जाती है। दूसरी, हमें अपने किसी भी दिन या किसी भी अवसर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या पता कौन सा छोटा सा मौका हमारी पूरी जिंदगी बदल दे। और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपने रोज़मर्रा के कामों में भी चौकन्ना और जागरूक रहना चाहिए। और ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस समय किसी के हाथ में कौन सा कंकड़ है? क्या उसे ध्यान से परखा जा रहा है, या बस रोज की आदत के चलते उसे भी फेंकने की तैयारी हो रही है? जरा सोचिए।